नमस्ते दर्शकों, मैं आपके लिए लाता हूं आज की सबसे बड़ी खबर। 22 जून 2025 आज सुबह का समय है और मध्य पूर्व में एक ऐतिहासिक घटना ने विश्व की नज़रें अपनी ओर खींच ली हैं। अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को शानदार सैन्य सफलता करार दिया है और दावा किया है कि इन हमलों से ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। लेकिन क्या ये सच है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इस समाचार स्क्रिप्ट में हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, तथ्यों को सामने रखेंगे और आने वाले समय के लिए संभावनाओं पर विचार करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। आइए सबसे पहले घटना के विवरण से शुरुआत करते हैं। अमेरिकी सैन्य बलों ने रविवार तड़के ईरान के 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों पर हमले किए। इनमें फोर्डो, जो एक पहाड़ी के भीतर गहराई में स्थित है, नतांज, जो ईरान का मुख्य संवर्धन केंद्र है, और इस्फहान, जो शोध और विकास का केंद्र है। खबरों के अनुसार 6 B-2 स्टेल्थ बम वर्षकों ने फोर्डो पर 30,000 पाउंड के GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए, जो गहरे भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा नौसेना के पनडुब्बियों से 30 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों ने नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार रात व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, हमारा उद्देश्य ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और उस परमाणु खतरे को खत्म करना था, जो विश्व का नंबर 1 आतंकवादी समर्थक देश है। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अभी तक नुकसान का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ जंगली कृत्य करार दिया है और चेतावनी दी है कि इसका जवाबी कार्रवाई के सभी विकल्प खुले हैं। ये हमला अचानक नहीं हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से इजराइल और ईरान के बीच हवाई युद्ध चल रहा है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर आश्चर्यजनक हमले किए, जिसमें नतांज और इस्फहान जैसी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। इसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। अमेरिका की इस कार्रवाई से पहले इजराइल ने फोर्डो जैसे गहरे भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने में असमर्थता जताई थी, क्योंकि उनके पास इतने शक्तिशाली बम नहीं हैं। फोर्डो, जो तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ के भीतर 80 से 90 मीटर नीचे बना है, को नष्ट करने के लिए केवल अमेरिका के पास GBU-57 बम और B-2 बम वर्षक हैं। इजराइल ने ट्रंप से इस हथियार का उपयोग करने की अपील की थी और अब ये कार्रवाई उसी रणनीति का हिस्सा लगती है। आइए अब थोड़ा तकनीकी पहलू पर नजर डालें। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर मॉप बम को विशेष रूप से गहरे भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 20 फीट लंबा और 30,000 पाउंड वजनी है, जिसमें 6,000 पाउंड विस्फोटक हैं। इसकी मोटी स्टील की परत इसे मिट्टी, चट्टान और कंक्रीट को भेदने की क्षमता देती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये बम 60 मीटर तक की गहराई तक पहुंच सकता है, लेकिन फोर्डो की गहराई को देखते हुए कई बमों को एक के बाद एक गिराने की जरूरत पड़ सकती है। B-2 स्टेल्थ बम वर्षक, जो इस बम को ले जाने में सक्षम है, अपनी अदृश्यता और लंबी दूरी की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये बम वर्षक मिजोरी के व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भरकर 8,000 मील की दूरी तय करके ईरान तक पहुंचे। इस मिशन में हवाई ईंधन भरने वाले विमानों का भी उपयोग हुआ, जो इसकी जटिलता को दर्शाता है। इस हमले के बाद विश्व भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ की और कहा कि ये कार्रवाई इतिहास बदल देगी। उन्होंने इसे शक्ति का प्रदर्शन बताया। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने चेतावनी दी कि ये हमले अनंत परिणाम ला सकते हैं और तेहरान सभी ऑप्शंस पर विचार करेगा। चीन और रूस जैसे देशों ने इस कार्रवाई की निंदा की है। चीन ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताया, जबकि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। यूरोपीय संघ ने तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कूटनीति अब प्रभावी होगी या नहीं। वर्तमान में नुकसान का आकलन मुश्किल है। ईरानी मीडिया के अनुसार फोर्डो पर हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन IAEA ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु सामग्री प्रभावित होती है तो रेडिएशन का खतरा हो सकता है। अभी तक किसी भी बड़े रेडिएशन रिसाव की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नतांज में पहले के इजरायली हमलों से स्थानीय स्तर पर प्रदूषण की सूचना मिली थी। मानवीय प्रभाव की बात करें तो इजराइल में ईरानी मिसाइल हमलों में कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं।
ईरान में अभी तक किसी हताहत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई है। इस कार्रवाई के पीछे अमेरिका और इजराइल की रणनीति क्या हो सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, जो उनके पहले कार्यकाल में भी उनकी नीति रही है। फोर्डो को नष्ट करना ईरान की परमाणु आकांक्षा को कई साल पीछे धकेल सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। ईरान के पास तकनीकी ज्ञान और अन्य सुविधाएं हैं जो इसे फिर से शुरू करने में सक्षम बना सकती हैं। दूसरी ओर ये कार्रवाई क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगी। हूती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थक समूह जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे युद्ध और फैलने का खतरा है। खाड़ी में तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। तो आगे क्या होगा? ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान शांति नहीं बनाता तो और हमले होंगे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की बात कही है, जिसमें अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों पर मिसाइल हमले और होर्मुज जल संधि को बंद करने की धमकी शामिल है। ये कदम तेल की कीमतों को आसमान छू सकता है और वैश्विक मंदी को जन्म दे सकता है। कूटनीति का रास्ता भी खुला है। यूरोपीय देश ईरान के साथ बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली हमलों के बीच ये मुश्किल लगता है। दोस्तों, आज का दिन मध्य पूर्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अमेरिका का ईरान पर हमला न केवल बल्कि राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी बड़े बदलाव ला सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शांति लाएगा या युद्ध भड़काएगा? अभी तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप विश्वसनीय समाचार स्रोतों से अपडेट लेते रहें और इस जटिल स्थिति को समझने के लिए सतर्क रहें। हमारी टीम लगातार नई जानकारी के साथ आपके लिए वापस आएगी। धन्यवाद और अगले अपडेट तक अलविदा।